नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी नींद कभी अचानक सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है? बहुत लोग इसे साधारण समझते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं यही है ब्रह्म मुहूर्त, जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है और ईश्वर की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बतलाऊंगी ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर को कैसे याद करें और एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे और यह स्वीकार कर लेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में सच में चमत्कार होते हैं जो आपके दिल को छू लेगी। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर को याद करने का सरल तरीका क्या है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले उठते ही मोबाइल को मत छुआ करो। हमारी सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि जैसे ही आँख खुली नहीं, हम तुरंत देखते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन कहाँ पड़ा हुआ है, उसे स्क्रॉल करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। यह गलती हमें नहीं करनी है। आंखें बंद करो और 3 गहरी सांस लो। जी हाँ दोस्तों, इससे एक तो आपको मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी और दूसरा आपकी जो भी डिप्रेशन है, दिक्कतें हैं, परेशानी है, वो सारी खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे आपकी जो बीमारियां हैं वो भी कम हो जाएंगी और साथ ही साथ भगवान के दर्शन में आपको समय नहीं लगेगा, अर्थात आपका मन एक जगह टिकने लग जाएगा। आपको स्वास्थ्य से संबंधित शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के फायदे ऐसा करने से प्राप्त होंगे। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और धीरे से कहो, हे प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा से शुरू कर रही हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाना। बस इतना ही करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल को छूने से बचना है। मोबाइल आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। दूसरा कार्य है, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और 3 बार गहरी सांसें लीजिए। फिर आपको अपने हृदय पर अपने दोनों हाथ रखने हैं। चाहे आप जैसे अपन हाथ जोड़ते हैं उस मुद्रा में भी रख सकते हैं और धीरे से कहना है, हे प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा से मैं आज अभी शुरू कर रही हूँ, मुझे बस आप सही रास्ता दिखाना। फिर 5 मिनट तक बस अपने मन में भगवान का नाम आपको जपना है। कोई कठिन मंत्र की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम, वो भी प्रेम से। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके इष्ट देव है, 5 मिनट आपको उनका स्मरण करना है। किसी की श्रद्धा अगर भोलेनाथ में है तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। राधे राधे, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री ह्रीं क्लीं विच्चामुंडाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आप जिस भी देवी या देवता का, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिसके भी आप सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं, जिसे मानते हैं, उसका नाम आपको 5 मिनट तक जपना है। 5 मिनट तक आपको आंखें बंद करके भगवान की पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है। नाम जप को ही हम कहते हैं पूजा और प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, ये कार्य सबसे सरल है। इसमें ना आपको किसी कठिन मंत्र को पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही कुछ पूजा पाठ विधि विधान की ज़रूरत है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ नाम जप करना है, वो भी अपने दिल से और प्रेम से। आप महसूस करोगे आपका मन धीरे धीरे हल्का हो रहा है, आपकी जो सांसें हैं वो भी धीरे धीरे शांत हो रही है और अंदर एक अजीब सी शक्ति आपको जगा रही है। जी हाँ दोस्तों, और अब सुनिए एक छोटी सी कहानी जिसने सचमुच चमत्कार किए हैं। दोस्तों, एक गांव में मीरा नाम की एक महिला रहा करती थी।
जीवन में परेशानियां ही परेशानियां, पैसों की तंगी, घर में तनाव और मन हमेशा ही बेचैन रहता था। वो औरत बहुत ही परेशान रहती थी, अपने जीवन की परेशानियों से भागी हुई, घबराई हुई रहती थी। उसका हमेशा मन बेचैन रहता था। पैसे की तंगी थी, बिल्कुल भी पैसा उसके हाथ में नहीं था, ना कोई नौकरी ना कोई धंधा। एक दिन एक बुजुर्ग साधु ने उससे कहा, बेटी, रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ 5 मिनट ईश्वर को याद करना। मीरा ने सोचा क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसने कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, जब उस साधु ने कहा कि बेटा सिर्फ 5 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर को याद करके देखो, मीरा ने एक बार के लिए तो उस बात को अनसुनी कर दी कि मेरी जिंदगी तो एकदम बर्बाद हो चुकी है, खराब हो चुकी है। क्या नाम जप करने से, क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसने एक बार, शायद उसकी ये मान लो कि किस्मत ही अच्छी होगी, उसने कोशिश करने की सोची। पहले दिन नींद आ रही थी, मन भाग रहा था, लेकिन फिर भी मीरा उठी, बेचैनी को दूर किया, नींद को दूर किया, आंखों को खोला और अपने मन को अपने काबू में किया। थोड़ा सा मन उसका काबू में हुआ और पहला दिन निकल गया। दूसरे दिन थोड़ा शांत लगा। जी हाँ दोस्तों, जब दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में मीरा ने 5 मिनट प्रभु को याद किया, स्मरण किया, तो उसको थोड़ा सा हल्कापन लगा। थोड़ा सा 100 में से ये मान लो कि 10% उसको अच्छा फील हुआ। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि उसका डर कम हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ, 7 दिन के भीतर ही उसे महसूस होने लगा कि जो उसका डर था, उसकी बेचैनी थी, परेशानी थी, वो धीरे धीरे काबू में हो गई। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लग गया, पति का काम सुधर गया, मन में विश्वास बढ़ गया। और मीरा कहती, समस्या तो पहले भी थी, लेकिन अब मेरे अंदर ताकत आ गई है। जी हाँ दोस्तों, यही है ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार। बाहरी दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया बदलती है, और यही है सच्चाई। दोस्तों, हम हर सच्चाई से भाग निकलते हैं। हम अपने मन पर काबू ही नहीं पाते और दुनिया को देखते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सबसे पहले हमें अपने मन पर काबू पाना होगा। अंदर अगर हमारे ताकत है तो फिर बाहर कोई भी समस्या हमें छू भी नहीं सकती है। लेकिन बाहर कोई समस्या नहीं है और अंदर हम समस्याओं से भरे पड़े हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको लगेगा कि ये जीवन आपके लिए नहीं है। आपके जीवन में सिर्फ तंगी, परेशानी और घबराहट ही है। इसलिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल लीजिए। चाहे जितना दुर्लभ लगे आपको, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आपका मन नहीं लगेगा, आप उठ नहीं पाओगे, लेकिन कोशिश कीजिए। धीरे धीरे 1 सप्ताह के भीतर ही आपको लगेगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है, आपको अंदरूनी जो तसल्ली है वो प्राप्त हो रही है। और जब आपकी आत्मा शांत हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी, तो बाहर कोई दुख नहीं है। सारा दुख हमारे भीतर है। हमारे भीतर के अगर दुख को हमने काबू में कर लिया, तो बाहरी दुख हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, यह कहानी कोई कहानी नहीं है, यह आपको जागृत करने के लिए है, यह आपको नींद से उठाने के लिए है। यह वो सच्ची घटना है जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने मन पर काबू प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर की आराधना, वो भी सिर्फ 5 मिनट करके, अपने पूरे सोए हुए भाग्य को, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। दोस्तों, चमत्कार कोई दूर के नहीं होते हैं, चमत्कार हमारे भीतर ही होते हैं। पहले हमारी
जो ज़िंदगी है, हमारी आत्मा है, वो बदलती है और उसके बाद उसे हमारा जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, धीरे धीरे वो बदलने लगता है। दोस्तों, अगर आप सच में जीवन में शांति, शक्ति और ईश्वर का साथ प्राप्त करना चाहते हैं, तो कल सुबह सिर्फ 5 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये कार्य जरूर करके देखो। शायद आपकी भी कहानी बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान का नाम लेकर कल बस चाहे जो हो जाए, आपको सुबह उठना है और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। 5 मिनट आपको ईश्वर से आंखें बंद करके प्रार्थना करनी है, ईश्वर का नाम जप करना है। चाहे जो हो जाए, बस आपको नाम जप करना है और उसके बाद देखना कैसे जो आपके जीवन की कहानी है वो धीरे धीरे बदलने लग जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की आने वाली हर एक वीडियो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। यह कहानी क्या पता कितने लोगों की कहानी को बदल कर रख सकती है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके परिवार वालों के पास, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं कल से शुरू करूँगा या शुरू करूँगी। जी हाँ दोस्तों, कल से जो भी इस नियम को शुरू कर रहा है वह मुझे यश जरूर कमेंट में लिखेगा। भगवान की कृपा आप सभी को प्राप्त हो और भगवान का वरदान, आशीर्वाद आपको प्राप्त हो कि आप सुबह उठ पाए, ब्रह्म मुहूर्त के इस चमत्कार को आप भी जी पाए, इस अमृत बेला को आप भी प्राप्त कर सके। मेरे भगवान से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे इतनी हिम्मत देना कि वह ब्रह्म मुहूर्त की इस बेला को समझ पाए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इष्ट का ध्यान कर पाए और अपनी सोई हुई किस्मत को जगा पाए। दोस्तों, मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी सुंदर और भक्तिमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। जो भी भगवान इस वीडियो को देख रहा है, शेयर कर रहा है, उसके जीवन से सारे दुख दरिद्रता को दूर कर देना। जय श्री हरि।